गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूनिट 4 स्टार्ट की थी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सेल हो गया, सेल डिवीजन हो गया, डीएनए का जनरल इंट्रोडक्शन, आरएनए का जनरल इंट्रोडक्शन, उनमें डिफरेंस, वो सारा मैंने टॉपिक पढ़ा दिए। मैंने आपको यहाँ ये बात बोली है कि मैं टॉपिक वाइज चलूँगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक बात करते हैं, ये जो अपनी यूनिट है, इस यूनिट का नाम क्या है? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है जो इनहेरिटेंस की स्टडी हम जिसमें कर रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या हो रहा है? वो कैरेक्टरिस्टिक जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस कैसे, इनहेरिटेंस तो प्रोसेस हो गई, और इनहेरिटेड करेक्टर जो होंगे वो करेक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं, इन सब की स्टडी हम जिसमें कर रहे हैं वो कौन सी ब्रांच होती है? वो जेनेटिक्स होती है। देयर आफ्टर अपन यहाँ पे बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग क्या टेक्निक क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में स्टूडेंट्स की दो ऐसे सेलेक्टेबल प्लांट्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि वीट है, वीट की बात करते हैं, तो वीट की जो एक वैरायटी है उस वैरायटी में क्या हो रहा है, या वीट छोड़ो, मैं शुगर केन की बात करती हूँ। ठीक है, शुगर केन जो है उसमें एक जो शुगर केन होता है उसकी एक वैरायटी में तो क्या होता है, स्टेम जो होता है वो थिक बनता है। ठीक है, और दूसरी वैरायटी जो है उसमें क्या होता है, स्टेम में शुगर की कंटेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोनों में अपने को पता चला कि अपन ने क्या करा, सेलेक्ट किए प्लांट। नॉर्मली जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, सिंपल जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेटेड होके या क्रॉस पॉलिनेटेड होके, वो एक सिंपल टेक्निक होती है कि नॉर्मली हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल फ्लावर जो हमने अभी 10th में पढ़ा भी है। ठीक है, मेल फ्लावर जो होता है वो क्या रिलीज कर रहा है? वो पॉलन रिलीज कर रहा है। अपने को पता है कि वो पॉलन रिलीज करता है। फीमेल फ्लावर में क्या होता है, एग फॉर्म होते हैं वहाँ पे। ठीक है, देन पॉलन से अल्टीमेटली जैसे आफ्टर पॉलिनेशन जैसे ही वो कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा पे पहुँच रहा है, वहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अपन बायो में नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ेंगे पूरी प्रोसेस को। ठीक है, फिर ये मेल गैमेट इस एग के साथ कंबाइंड होता है और क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। ठीक है, ये हमको पता है, और यही जाइगोट जो होता है अल्टीमेटली क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अपने बायो वाला पोर्शन चल रहा है तो वहाँ मैंने बताया था कि यही एम्ब्रियो जो होता है वो सीड के अंदर होता है, और इसी एम्ब्रियो से अल्टीमेटली नीचे रूट बन रही है, ऊपर प्रीम्यूल से स्टेम बन रहा है, और पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट जनरेशन देख रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स होती क्या है? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन किए जाते हैं पेरेंट्स के। कैसे सिलेक्शन किए जाते हैं? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको शुगर केन का। मैंने शुगर केन का एग्जाम्पल दिया, तो शुगर केन के एग्जाम्पल में क्या रहता है, मैंने बोला एक का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, थिक होता है। ठीक है, एक क्वालिटी। नेक्स्ट के स्टेम की क्वालिटी क्या होती है कि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने बोला शुगर केन की हम दो वैरायटी ले रहे हैं, अलग अलग शुगर केन है, दोनों की वैरायटी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें नहीं पता चले यहाँ, तो जैसे मैंगो है, मैंगो की दो वैरायटी अपने मार्केट में आती हैं। कौन कौन सी वैरायटी आती हैं? जैसे दशहरी आ गई, ठीक है, बादाम आ गया, ये अलग अलग दो वैरायटी होती है। इन दो वैरायटी को अपन को ऐड करना है। सेम यहाँ पे मैंने शुगर केन की दो वैरायटी आपको बताई कि एक का स्टेम जो होता है वो थिक होता है यानी मोटा होता है, और दूसरे के स्टेम में शुगर केन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो स्टेम होता है यही इनका सिलेक्शन करना है अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ब्रीडिंग में अपन क्या लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट का सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स ले लेते हैं शुगर केन के अलग अलग वैरायटी के, और उनको ग्रो करा देते हैं। ठीक है, फील्ड में ग्रो कराते हैं, और अलग अलग अपन ऐसे उसमें कॉलम कर देते हैं, इसमें एक वैरायटी, इसमें एक वैरायटी, इसमें एक और इसमें एक। अब इन सब वैरायटी में अपने को दिखा कि ये सेकंड नंबर वाली वैरायटी में तो स्टेम जो था वो थिक था। ठीक है, और इस वैरायटी का शुगर केन की जब शुगर की हमने क्वालिटी को देखा तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा थी। तो अब हमने क्या करा, सेकंड और फिफ्थ को ले लिया एज अ पेरेंट। ठीक है, लेने के बाद अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट का सिलेक्शन करना कि पेरेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं प्लांट ब्रीडिंग।
में। देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक स्टेम है, एक यानी ये वाला जो स्टेम है इसे एज ए मेल ले लेंगे एक तरह से, और ये वाले को क्या लेंगे, एज अ फीमेल ले लेंगे। नॉर्मली अपन शुगर केन की बात करें तो बच्चों इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन नॉर्मली रहता है, पर फिर भी हम एक एग्जांपल से तुम लोगों को मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ एज ए मेल ये, एज ए फीमेल ये, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं और देयर आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो उस जनरेशन में दोनों क्वालिटी है या नहीं है इसका भी हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग में क्या करा जाता है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड मेंडल का ले रही हूँ। मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एग्जैक्ट रिजल्ट्स जिनको मिले थे जीन से रिलेटेड, जितना भी वर्क उन्होंने किया था उसके एग्जैक्ट रिजल्ट उन्हें मिले थे और वो अभी तक भी एप्लीकेबल हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल ने क्या किया था, मेंडल नॉर्मली कोई साइंस के टीचर नहीं थे, वो फिलोसफर थे, चर्च के फादर थे, बट उनको शौक था तो वो क्या करते थे, अपने जो चर्च में गार्डन था उसमें वर्क करते थे। तो वहाँ पे वो करते क्या थे, उन्होंने पी प्लांट पे वर्क किया। पी प्लांट पे वर्क करने का उनका रीजन क्या था, अपने को मेन देखना है करेक्टर, तो उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया था। अभी बड़ा है बच्चों, 10th में थोड़ा सा ध्यान होगा तुम्हें कि पी प्लांट के सिलेक्शन का क्या रीजन था। पहला रीजन तो पी प्लांट के सिलेक्शन का ये था कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन, क्या होता है पॉलिनेशन का रीजन? पॉलिनेशन का रीजन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में होगा तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तो पी प्लांट क्या था, सेल्फ पॉलिनेटेड था, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर था। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर तो है ही, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग आराम से करवा सकते हैं। बात समझ में आई? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पी प्लांट जो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। सेकंड चीज़ होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नॉन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब होगा या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल को अपन मेल में स्टेमन होते हैं तो वहाँ बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, फीमेल में पिस्टिल होते हैं तो बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये जो होता है पी प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। थर्ड कंडीशन पे अपन आते हैं, तो थर्ड जो होता है इसकी जो लाइफ स्पान होता है, क्या होता है लाइफ स्पान, थोड़ा आइडिया है? पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, बर्थ से डेथ के बीच का जो पीरियड होता है, दिस पीरियड इज नॉन एज लाइफ स्पान। लाइफ स्पान जो होता है इसका शॉर्ट होता है। ठीक है, यानी रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। इट रिक्वायर लो एरिया, बहुत छोटे से एरिया में अपन इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसे अपन बहुत छोटे से एरिया में ग्रो कर सकते हैं, बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। तभी तो मैंने बोला उन्होंने अपने गार्डन में ही इसको ग्रो किया था और वहीं उन्हें अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि है, इसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पी प्लांट के पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो वो 7 कौन कौन से होते हैं? पहली चीज़ तो ये तो क्लियर हो गया, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, क्रॉस पॉलिनेशन आराम से करा सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, लाइफ स्पान शॉर्ट होता है, रेगुलर बहुत छोटी सी जगह पे इसको ग्रो करवा सकते हैं अपन, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते क्या हैं बच्चों, कि इन्होंने कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे? यहाँ तो हो गए कैरेक्टर्स, हाँ
कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे। और यहाँ मैं डोमिनेंट और रेसेसिव, अभी तुम्हें इस टर्म का मतलब भी समझाऊंगी कि डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और रेसेसिव का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 7 कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ, क्लियर, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर है वॉयलेट एंड वाइट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। थर्ड पे आते हैं हम, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की बात कर रहे हैं अपन, दो चीज देखी फ्लावर में, एक तो कलर ऑफ द फ्लावर और दूसरा पोजीशन ऑफ द फ्लावर। पोजीशन क्या रहती है, एक्सियल या टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल और एक्सियल पोजीशन मैं बताती हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा अपने को। फ्लावर की एक्सियल कंडीशन कौन सी होगी, टर्मिनल। जैसे कि ये स्टेम होता है, इस जगह पे यदि फ्लावर ग्रो कर रहा है, यहाँ पे टिप पे ग्रो कर रहा है, दिस पोजीशन इज नॉन एज टर्मिनल। और जब ये साइड में नोट से ग्रो करता है फ्लावर, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एक्सियल। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये पोजीशन स्टेम की नोट से निकल रहे हैं, नोट तो खैर अपन, और नोट से निकल रहे हैं तो एक्सिलरी, और टिप से निकल रहे हैं फ्लावर तो वो टर्मिनल फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शेप ऑफ पोड, जो इसकी फली आती है उसका क्या शेप रहता है, या तो फुल रहेगा, ठीक है, या रहेगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। और फिर आते हैं अपन कलर ऑफ पॉड, कलर क्या रहता है इसका, ग्रीन एंड येलो। कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए बच्चों, 5 हो गए हैं। हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पॉड और कलर ऑफ द पॉड। ये हो गए हमारे 5 कैरेक्टर। 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और हैं, शेप ऑफ सीड, सीड की क्या शेप रहती है, अभी पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान हो तो, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमने अभी 10th में भी देखा था। राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड, तो वो हो जाएगा येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए हैं। 7 कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, पहला हो गया हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल एंड ड्वार्फ, कलर ऑफ द फ्लावर वायलेट एंड वाइट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल, पोजीशन मैंने आपको बता दी है। जो इसकी फली आती है उसका शेप क्या रहेगा, या तो फुल रहेगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। कलर ऑफ द पोड देखें तो ग्रीन एंड येलो। सीड जो हैं उनका शेप हो जाएगा राउंड एंड रिंकल्ड, कलर ऑफ द सीड येलो एंड ग्रीन, ठीक है। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्योंकि पी प्लांट में होते हैं तो इसलिए उन्होंने ये इस प्लांट को सेलेक्ट किया था, क्लियर। अब एक कुछ टर्मिनोलॉजी आती है मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट करे उससे रिलेटेड, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ, देयर आफ्टर हम मेंडल्स लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम जीन्स। इन्होंने जीन्स ना कह के क्या नाम दिया था, फैक्टर्स। डीएनए पढ़ाया था कल मैंने, डीएनए में वो पोर्शन जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि वो कैरेक्टर जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फैक्टर्स या जीन्स। यानी डीएनए की वो पॉइंट तो क्या कहलाएगा, लोकाई। उस पॉइंट को अपन नाम क्या देंगे, लोकाई। जैसे ये डीएनए में क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसमें अपना डीएनए रहता है, ठीक है। तो इस जगह को, ये वाला जो जगह है, ये जगह तो क्या कहला रही है, लोकाई। पर ये जो है पोर्शन जो कि क्या कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके जा रहा है, वो क्या कहलाता है, फैक्टर, जो कि मेंडल ने कहा था। जीन्स, बाद में इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, जीन्स। सेकंड बात आती है आपके एलिल। एलिल्स क्या होते हैं,
एलिल्स में क्या होता है, यहाँ मैंने बनाया एक पेयर्स ऑफ जीन बोल सकते हो आप, या पेयर ऑफ करेक्टर बोल सकते हो, कि एक तो यहाँ पे हो गया और इसी के साथ 2 क्रोमोजोम्स की बात करें, दूसरा जो है वो किस पे यहाँ पे रहेगा, दूसरे क्रोमोजोम पे रहेगा। तो पेयर्स हो गया है, पेयर्स होने के कारण उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एलिल कहते हैं। ठीक है, एलिल्स बोलते हैं उसे अपन। तो पेयर्स ऑफ जीन या पेयर्स ऑफ करेक्टर एलिल कहलाता है। जीन्स वो करेक्टरिस्टिक जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहा है वो जीन्स होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। हमने अभी पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स के जो क्रोमोजोम्स होते हैं, कितने क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, 46 क्रोमोजोम होते हैं, बट अपन बोलते क्या हैं, 23 पेयर बोलते हैं उसे। क्यों बोलते हैं 23 पेयर, का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उससे बात करती हूँ कि एक्स और एक्स ये फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स और वाई मेल के लिए। दैट मीन्स ये जो पेयर है, ये पेयर क्या कहला रहा है, आपका एलिल कहलाता है। पर जब अपन लोअर प्लांट्स में आते हैं, अब आप कहोगे कि मैम नहीं तो फिर हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो लोअर प्लांट्स में आते हैं तो लोअर प्लांट्स में जो मेन जो होता है वहाँ पे 46 हैं, पर लोअर में क्या होता है, अगर 8 हैं तो 8 ही क्रोमोजोम होंगे, उनकी पेयरिंग नहीं होती है। नहीं होने के कारण मेन उनमें क्या कंडीशन रहती है, एन बोल दूँ मैं, यहाँ पे ये कंडीशन 2n कहला रही है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, एन, यानी इसके लिए एक एक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरे एक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो एलिल क्लियर हो गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन पे। होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या रहता है? होमोजाइगस जो होता है इसका मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो मैंने एलिल में बताए हैं सेम है, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सेम हो गए तो वो क्या कहलाएगी कंडीशन, होमोजाइगस। और जो दोनों के दोनों गैमेट्स हैं वो जो डिफरेंट होते हैं वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ तो एक्सेस हो गया, यहाँ एक्स वाई हो गया। अगर अपन अभी देखें तो मेंडल ने पी प्लांट लिया था, मैं टॉल एंड ड्वार्फ से आप लोग को बता रही हूँ। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन अपने को पता चल गई है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट आते हैं अपन फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब या फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से देखने पे जो फीचर्स हमें दिख रहे हैं। जैसे मैंने वहाँ पे आप लोगों को ये बात बोली थी कि शुगर केन जो होता है वो दिखने में थिक होता है, ठीक है, या फिर कोई प्लांट है वो टॉल है और शॉर्ट है। तो बाहर से जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे वो क्या कहला रहा है, फिनोटिपिक। पर उसको मेरे को किसी फॉर्म में तो बताना पड़ेगा, जीन्स के लेवल पे यदि मैं उसको समझा रही हूँ आपको। मैंने अभी बोला जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो वो क्या कहलाता है उसका जीनोटाइप। जैसे मैंने होमोजाइगस के लिए कैपिटल टी और हेट्रोजाइगस के लिए ये काम मिल गया, तो ये चीज़ें क्या हैं, इसका जीनोटिपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और टी को हम बाहर से देख रहे हैं तो उसे टॉल बता रहे हैं, ये हेट्रोजाइगस टॉल हो गई। क्लियर? अब आते हैं अपन डोमिनेंट और रिसेसिव। मैं लॉ के बाद ही आपको बताऊंगी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है डोमिनेशन ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। ठीक है, उसके बाद की टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे अपने पास आती जाएगी अपन पढ़ते जाएंगे। अब मैं लेती हूँ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी आज हम ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके, वन कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल कैरेक्टर या तो मैं ले रही हूँ हाइट ऑफ द प्लांट, या तो मैं ले रही हूँ कलर ऑफ द फ्लावर, या तो मैं ले रही हूँ पोजीशन ऑफ द फ्लावर, यानी कोई भी एक सिंगल कंडीशन को मैं ले रही हूँ और क्रॉस करा रही हूँ, तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आते हैं ये क्रॉस कैसे कराना है अपने को। तो मैंने ये बताया कि ये जो पी प्लांट होता है सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये अपने आप पॉलिनेट करता है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है कि
क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए हम लोगों को क्या करना है वो कंडीशंस मैं बताती हूँ। अपने को यहाँ पे 2 चीज़ काम में लेनी है, इमैस्कुलेशन एंड सेकंड होगा बैगिंग। ये नई टर्म्स है आपके लिए, क्या मतलब होता है इमैस्कुलेशन और बैगिंग का। ठीक है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग का क्या मतलब रहेगा। इमैस्कुलेशन का मतलब रहता है, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें आपका ये बाहर ये थैलेमस हो गया, एक आपका ये वाला रहता है जो कि अपन बताते हैं कैलिक्स हो गया। देर आफ्टर इसमें बहुत सारे कोरोला हम देखते हैं, पेटल्स जिसको अपन बोल रहे हैं, और इसी में क्या होता है बीच में तो आपके क्या रह रहा है, पिस्टिल वाला पोर्शन, और यहीं से बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, स्टैमेन निकले रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो स्टैमेन होता है, अब ये जो स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब ये दो मैं आपको समझाती हूँ, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम, क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, तो हम क्या करते हैं बिफोर मैचुरेशन, किसके मैचुरेशन से बिफोर, पॉलन ग्रेन के मैचुरेशन से बिफोर क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, दिस प्रोसेस कटिंग डाउन ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ इसको एक पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं। ठीक है, तो इसको पॉलीथीन बैग से ढकना क्या कहलाता है, बैगिंग कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्या लेना है, एक तो टॉल प्लांट लेना है, एक शॉर्ट प्लांट लेना है। शॉर्ट बोलूँ या ड्वार्फ बोलूँ, एक की बात होती है। ठीक है, एक टॉल लेना है, एक शॉर्ट लेना है। ठीक है, तो टॉल प्लांट जो होता है इसको क्या करना है, ठीक है, तो अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने अभी आपको इमैस्कुलेशन और बैगिंग बताया। इमैस्कुलेशन में मैंने बताया था कटिंग डाउन ऑफ एंथर, एंथर को हम कट कर देते हैं बिफोर मैचुरेशन ऑफ पॉलन। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। देन बैगिंग मैंने आप लोगों को जब बताई कि अपन उसको बिफोर मैचुरेशन ऑफ यही बोलेंगे गैमेट्स, वहाँ पे भी गैमेट फीमेल गैमेट के मैचुरेशन से पहले हम लोग उसको पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं। ठीक है, दोनों टर्म अपने को क्लियर हो गई। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे 1 कैरेक्टर हमने कौन सा लिया, टॉल एंड शॉर्ट, जिसको हमने ड्वार्फ भी नाम दिया था, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर, तो टॉल एंड शॉर्ट, तो टॉल को यदि मैं एज अ मेल ले रही हूँ तो शॉर्ट को मैं कैसे ले रही हूँ, एज अ फीमेल ले रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको एज अ मेल ले रही हूँ तो इसके मुझे क्या लेने, इसके मुझे पॉलन लेने। ठीक है, और फीमेल को मैं ले रही हूँ ये फीमेल, इसे एज अ फीमेल ले रही हूँ ड्वार्फ को, तो इसके मुझे क्या लेने हैं, इसके मुझे एग का पता होना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये वाला जो मेल प्लांट होता है इसके मेल प्लांट का एंथर तो कट नहीं करूँगी, मैस्कुलेशन यहाँ नहीं करूँगी, बट इसका जो ये स्ट्राइल वाला पोर्शन रहेगा, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा वाला, इसको मैं क्या कर दूँगी, इसकी बैगिंग कर दूँगी। हाँ तक क्लियर, ताकि इसके जो पॉलन है वो यहाँ नहीं जा सके। पहली बात क्लियर। अब अपन यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट फीमेल फ्लावर में बैगिंग तो देखो बच्चों यहाँ भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई भी पॉलन नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। देर आफ्टर, और ठीक है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, बैगिंग 1% नहीं भी करो तो ठीक है, बट प्रिकॉशन के लिए अपन लोग यहाँ बैगिंग ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको एंथर को क्या करना है, कट करना है, डेट इज इमैस्कुलेशन। यानी बैगिंग मेनली आपको किस में करनी होती है, मेल प्लांट में, और इमैस्कुलेशन किस में करना होता है, फीमेल प्लांट में। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से मैंने पॉलन को कलेक्ट किया, पॉलन को कलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर स्टिग्मा के ऊपर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद क्या होता है, वही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ध्यान अभी 10th में पढ़ा है, मैं अभी बता भी रही हूँ कि होता क्या है। तो यहाँ से अपन ने जब इसको यहाँ छिड़का तो यहाँ से मेल गैमेट कहाँ पहुँचे, एग के पास पहुँचे। मेल और फीमेल गैमेट ने आपस में क्रॉस किया, क्रॉस करके क्या बनाया उन्होंने, एम्ब्रियो फॉर्म किया। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने जाइगोट बनाया, और जाइगोट के बाद उनसे क्या बन गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। और ये एम्ब्रियो के बाहर का जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता ही है ये बात कि बाहर वाला जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड। सीड के अंदर क्या बन रहा है आपका, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। उसके बाहर का पोर्शन जो ओवरी होता है वो क्या बना लेता है, वो फ्रूट बना लेता है, ये हमें पता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये सीड्स होते हैं
इन सीड्स को हमें कलेक्ट करना होता है और अगेन सॉइल में सोइंग करनी होती है ताकि नेक्स्ट जनरेशन हमको मिल जाए। तो मैंने पूरी प्रोसेस बताई है कि हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग अपन कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 प्लांट लिए, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की भी बात करूं तो सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे मैंने लिया है। टॉल एंड शॉर्ट प्लांट को लिया मैंने, लेके इमेस्कुलेशन किया। टॉल में तो हमने इमेस्कुलेशन किया, टॉल में हमने बैगिंग की, शॉर्ट में हमने इमेस्कुलेशन किया। देयर आफ्टर अपन ने यहाँ से पॉलन लेकर फीमेल फ्लावर पे डाले, उनमें क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट मिले, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और सीड बन गए। इन सीड्स को लिया और सॉइल में सोइंग करी तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास आ गई। अगर इसको मैं जेनेटिकली लिखना चाहूँ जो कि मेंडल ने लिखा था, वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हमने यहाँ लिया टॉल कैपिटल टी प्लांट लिया, यहाँ पे शॉर्ट में स्मॉल टी प्लांट लिया, ठीक है। कैपिटल टी का मतलब टॉल, स्मॉल टी का मतलब शॉर्ट, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब जो मैंने अभी पूरी प्रोसेस कराई थी यही क्रॉस होता है, यही हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है। क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में अपने पास क्या आना चाहिए वो मैं ऐसे समझाती हूँ। जब मैं क्रॉस कराऊंगी तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इससे ये वाला गैमेट बनेगा, इसको क्रॉस कराऊंगी, कराने से पहले इसके पास ये गैमेट बनेगी। ये गैमेट के समय अलग हो जाते हैं, ये 2n कंडीशन होती है, ये 2n, ये n। मियोसिस पढ़ाया था तब मैंने बताया था गैमेट फॉर्मेशन के समय ऐसा होता है। तो बन गया। अब क्या होगा, ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये बनाएगा, ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये फिर इसके साथ मिलेगा तो ये, और ये इससे मिलेगा तो ये, यानी अल्टीमेटली आपके पास जो 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं, इनको अपन क्या नाम देते हैं, पॉसिबिलिटी। 4 की 4 पॉसिबिलिटी क्या रहती है आपके पास, ये रहती है। बट जब मैंने इन प्लांट्स को बाहर से देखा तो सारे के सारे प्लांट मुझे क्या दिखे, टॉल दिखे, ठीक है। उस समय मेंडल के पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो ये पता लगा सके कि जेनेटिक लेवल पे ये कंडीशन है। इस कंडीशन को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ तो इन्होंने क्या किया था, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। सेल्फ पॉलिनेशन में ठीक है, सिंपल जो नॉर्मली उस फ्लावर में हो रहा था, उन्होंने इमेस्कुलेशन बैगिंग कुछ नहीं की, उसी के पॉलन जो है वो उसी की स्टिग्मा पे गए और वहाँ से क्या बना, ना मेल और फीमेल गैमेट मिले, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और सीड्स बने, उनकी शोइंग करी, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन जब उन्होंने देखी तो अब मैं बात कर रही हूँ इसकी, यानी मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, कैपिटल टी, ये दोनों, ये एज अ मेल है, ये ही एज अ फीमेल वर्क कर रहा है, इससे 2 गैमेट्स बनेंगे ये वाले, ठीक है। एक चीज़ और बताती हूँ मैं इसको क्लियरिटी से अपने को दिखाने के लिए, एक हम लोग क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, तो एक को तो मैंने कंडीशन को यहाँ लिख दिया, मान लो ये फीमेल है, अभी रुको, इसको भी मैं डिनोट करना बताऊँगी, ये और ये, ठीक है। तो ऊपर ये वाला रहता है, ऊपर का एरो रहता है तो ये मेल, नीचे ये प्लस है तो इसका मतलब होता है फीमेल, यहाँ पे भी ये इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी यहाँ पर इनके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज आई। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ में अब आप देखो बच्चों की चारों के चारों, मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि ये कंडीशन भी क्या रही, बाहर से देखने पे टॉल ही रही। दैट मीन्स ये टॉल है प्लांट, ये टॉल है प्लांट, ये टॉल है, बट ये वाला प्लांट जो होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा, क्योंकि स्मॉल टी वाली कंडीशन हमने पहले देखी थी, जो कि क्या थी, ये वाली, ये ड्वार्फ थी, तो वो ड्वार्फ हो गई। तो अब मैं ये आपको बता रही हूँ कि F1 जनरेशन जो फर्स्ट कंडीशन में आई थी जनरेशन, वो F1 थी, ये वाली कौन सी जनरेशन है, ये F2 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आए थे, बाहर से देखने पे सारे प्लांट टॉल आए थे, पर F2 जनरेशन में जब हमने देखा तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट तो हमें टॉल दिखे और 1 प्लांट हमको शॉर्ट दिखा। तो उस कंडीशन में उन्होंने बताया, इस तरीके से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स में इन्होंने किसका नाम लिया, जैसे इन्होंने 2 करेक्टर यहाँ पे लिए थे, टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है, 2 करेक्टर लिए थे। तो वो जो शॉर्ट वाला करेक्टरिस्टिक फीचर था वो F1 जनरेशन में अपने आप को अपीयर नहीं कर पा रहा था, F2 जनरेशन में ही अपने आप को अपीयर कर पाया। तो क्योंकि वो F1 जनरेशन में अपने आप को अपीयर नहीं कर रहा था, इसलिए इस करेक्टर को मैंने क्या नाम दिया, रेसेसिव। जो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं,
ठीक है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब समझ आया। F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टॉल। और F2 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें F1 जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें नहीं दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ये बात किससे क्लियर हुई, जब उन्होंने ये नेक्स्ट क्रॉस कराया था। तो ये F1 जनरेशन, ये F2 जनरेशन। अब इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात बताई कि जब हमने होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस शॉर्ट का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हिट्रोजाइगस टॉल हमें मिला था, क्योंकि हिट्रोजाइगस टॉल होने के कारण ही नेक्स्ट जनरेशन में अपने को सेपरेटली सम प्लांट्स जो थे वो क्या मिले, ड्वार्फ मिले। ठीक है, अगर वो हिट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होती तो नहीं मिलते, ये मैंने इस पूरे क्रॉस से आपको समझा दी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जब F2 जनरेशन थी तो इन्होंने 2 क्रॉस लिए यहाँ पे। कौन कौन से 2 रेशो बताए, एक तो होता है फिनोटिपिक और एक होता है जीनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या रहेगा, फिनोटिपिक रेशो का मतलब है बाहर से दिखने वाले करेक्टर, 3 प्लांट अपने को टॉल दिख रहे हैं और ओनली 1 प्लांट जो है वो शॉर्ट दिख रहा है, दैट इज फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक में एक होमोजाइगस टॉल, 2 हिट्रोजाइगस टॉल और एक जो है होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है।